दोस्तों बात करने वाले हैं अदानी विल्मर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, अदानी विल्मर स्टॉक के अंदर आज फिर से हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको मैंने चार्ट पैटर्न में बताया था कि भाई चार्ट पैटर्न जो पहले बने थे डाउन ट्रेंड के, वो फिर से बन रहे हैं। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में हमें ये वॉल्टिलिटी दिखा सकता है, बट देखो गिरावट के पीछे अगर वजह की बात करें दोस्तों, तो हाल ही में आपको पता है एमएससी सॉरी जो निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट इंडेक्स, उससे कंपनी को बाहर किया गया था, ठीक है ना। तो वहां से दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट भी निकलेगा या जिसका थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज जो इंडेक्स है दोस्तों, उसका इफेक्ट कब पड़ेगा, तो भाई 31 मार्च को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मतलब यहाँ पे इसको बाहर कर दिया जाएगा 31 मार्च को। जो इनफ्लो इसमें करंटली वो पूरा बाहर निकाल लिया जाएगा, दूसरे स्टॉक में जिनको इंक्लूड किया गया उनमें डाल दिया जाएगा। तो ये अभी के टाइम प्रेशर है, एंड आप मान सकते हैं दोस्तों कि थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में परेशान करेगा, बट मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, देखो अगर आप थोड़ा बहुत टाइम रख देते हैं यहाँ पे अभी और एंड आने वाले Q4 एंड Q1 तक वेट कर लेते हैं, तो इजीली एक बड़ा बाउंस ही करेगा। मैंने पहले भी देखो आपको बताया गया था कि 400 का जो लेवल है ना, वो सबसे बड़ा ब्रेकआउट, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो एक बढ़िया रैली हमें देखने को मिल सकती है। इजीली स्टॉक 460 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखा सकता था, बट क्या हुआ, कैरी नहीं कर पाया, एंड प्रेशर था सेलिंग का, वो हमें गिरावट के अंदर आता हुआ देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज आज का अगर इंट्राडे लो देखोगे तो भाई 372 तक के यहाँ पे लो हमें देखने को मिल चुके हैं, एंड स्टॉक के आज के हाई थे 388 रुपए के। मेन चीज वॉल्यूम का डाटा यहाँ पे देखें दोस्तों, तो 21 लाख के आसपास की वॉल्यूम थी, नॉन वॉल्यूम के साथ ही गिरा, बट सही है वॉल्यूम दोस्तों, धीरे धीरे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगी। एंड मेन चीज अगर देखें हम यहाँ पे, एमओबी का टाइम कोई खास नहीं है, एंड डिलीवरी स्टॉक की जबरदस्त है भाई, डिलीवरी 51% की है। एक चीज तो कंफर्म है कि के टाइम प्रेशर पैदा किया जा रहा है, टोटल रिटेल को पे नहीं किया जा रहा है। रिटेल को चीज बताई जा रही है कि चार्ट पे वही चीजें बताएंगे, जैसा कि आप देखेंगे तो चार्ट हमें नेगेटिव दिखाया जा रहा है, बट करंटली माल खरीदा जा रहा है। 51% की डिलीवरी का मतलब है भाई कि आज 100 शेयर बेचे गए, जिसमें से 51 तो साथ के साथ डिलीवरी में इक्विटी के अंदर होल्ड करने के लिए खरीदे गए। तो डाटा जबरदस्त है, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट का भी ये टाइम मौका है। लॉन्ग टर्म वालों को तो पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आने वाले 2-3 क्वार्टर जैसे अच्छे रहेंगे तो भाई फिर से ये स्टॉक 800-900 का आंकड़ा आपको दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। तो पैनिक नहीं होना, एंड थोड़ा स्टॉक को टाइम देना। देखो जिन लोगों ने टाइम दिया, कुछ हद तक जो लोग यहाँ पे 400 पे खरीद के बैठे थे, अराउंड जो 350-340 के आसपास ही गया था, तो वहां से अगेन हमें रिवर्सल देखने को मिला है। करंटली आज जो गिरावट है, इसको हम कर सकते हैं कि दोस्तों ये थोड़ा प्रेशर था पूरे अदानी ग्रुप के ऊपर, अगर आ जाता तो स्टॉक क्यों नहीं गिरेगा। दूसरी बड़ी चीज, एक तो इंडेक्स गिरा, दूसरा यहाँ पे पूरा अदानी समूह गिरा ग्रुप का, तो प्रेशर इसलिए यहाँ पे क्रिएट हुआ। एंड चार्ट को देखो थोड़ा समझे, पुराने लेवल्स को यहाँ पे ध्यान में रखे, एंड 54 का आधा सही देखिए टाइम। तो देखो मेन चीज यहाँ पे समझो दोस्तों, जब तेजी आई वॉल्यूम थी, जब गिरा वॉल्यूम नहीं थी। तेजी आई वॉल्यूम थी, सेलिंग की यहाँ पे, इसके बाद फिर से गिरा, नॉन वॉल्यूम थी, फिर से उठा वॉल्यूम थी, एंड फिर से गिर रहा है वॉल्यूम नहीं। इसका मतलब ये कि टोटली इस सिचुएशन के बाद, ठीक है ना, यहाँ पे तो टोटली कंटिन्यू सेलिंग थी यहाँ पे, ठीक है ना, एंड वॉल्यूम बिल्कुल डाउन, मतलब यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था वो था। अभी के टाइम अगर आप देखोगे वॉल्यूम नहीं, इसका मतलब ये टोटली रिटेल को पे नहीं किया जा रहा है। अभी ये टाइम एक चीज समझो, आप यहाँ पे सबसे मेन जो हमारे लिए लेवल था, देखो ये लेवल समझो, इंट्राडे में स्टॉक इसके ऊपर गया भाई, बट क्लोजिंग नहीं कर पाया, ठीक है ना। इसके ऊपर देख लो, यहाँ पे दोनों लेवल्स को एक बार ध्यान से देखो। इसके बाद तेजी आई थी, तेजी थी यहाँ पे, गिरा, एंड ये देखो यहाँ पे टच किया भाई, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे आप देख लो, बट क्लोजिंग एक भी बार नहीं कर पाया, एंड कंटिन्यू इसके बाद ये गिरा है, देख लो यहाँ पे कंटिन्यू गिरा है, कंटिन्यू गिरा है। अब यहाँ पे फिर से भाई ये गिर सकता है, चार्ट तो यही बता रहा है। बट अगर मेन इंपोर्टेंट मैंने पहले भी कहा था सॉरी, कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ले रखे हैं, ठीक है ना, एंड टारगेट बड़े हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ओनली फॉर 370 रुपए का एसएल क्रिएट करके चलना है, ठीक है ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 370 का रहेगा, क्योंकि भाई ये देखो यहाँ पे आप देखना कि जैसे ये लेवल टूटा, बड़ा करेक्शन था, ये लेवल टूटा, बड़ी गिरावट थी, एंड यहाँ से ये एक ब्रेकआउट ही बना, जिसके बाद रैली आई, देख लो यहाँ पे ये ब्रेकआउट, जिसके बाद रैली, एंड यहाँ पे उस ब्रेकआउट के बाद रैली। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। तो इस लेवल को दोस्तों स्टॉक 2 बार फॉलो कर चुका है, अगर तीसरी बार फॉलो करता है तो अगेन फिर से करेक्शन यहाँ पे ये दिखा सकता है। तो ध्यान रहे, शॉर्ट टर्म के लिए 370 का एसएल है, एंड दो यहाँ पे 4-5 महीने वेट कर सकते हैं, उनको तो बिल्कुल डरना ही नहीं है भाई। आपको समझना चाहिए कि कंपनी का एक क्वार्टर अभी के टाइम पॉजिटिव आया, अगर 2-3 क्वार्टर और पॉजिटिव आ जाता तो एक अच्छा बाउंस हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो जल्दबाजी ना करें, वेट करें, एंड चैनल पर पहली बार विजिट किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन खुलता है,